शाह अहिल्याबाई होलकर 1916। पहला द्वारा गोविंदराम केशवराम जोशी। अध्याय 1। भूमिका। संसार में जितने प्रसिद्ध स्थान तथा नगर हैं उनकी ख्याति के कुछ न कुछ विशेष कारण अवश्य होते। जहाँ प्राचीन इतिहास हमको पूर्व वैभव का ज्ञान कराता है, वहाँ प्राचीन स्थान अथवा नगर पूर्व शिल्प तथा अभ्युदय को बतलाते हैं। क्या कारण है कि आज सहस्रों वर्ष के परिवर्तन होने पर भी राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, बुद्ध की कपिलवस्तु नगरी का नाम स्मरण करते ही मस्तक नभ जाता है, हृदय तल्लीन हो जाता है और शरीर में रोमांच हो आते हैं? इसमें विशेषता यही है कि उपरोक्त स्थानों में इन जगत प्रख्यात महात्माओं ने जन्म लेकर उनकी कीर्ति को चिरस्थायी किया है। यही गुप्त रहस्य प्रत्येक प्रख्यात नगर अथवा स्थान के संबंध में कार्य करता हुआ पाया जाता है। ये प्राचीन नगर ही हैं जिनसे आज किसी जाति के अभ्युदय का पता चल सकता है। नगर की रचना तथा उनके शेषांग ही पूर्व मनुष्यों के चरित्र का बोध कराते हैं। बहुत सा काल व्यतीत हो गया, सैकड़ों परिवर्तन हो गए, परंतु आज ये नगर ही हमको प्राचीन सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। शोक है कि इन नगरों तथा उनके देवताओं में वाचा शक्ति नहीं है, नहीं तो वे अपने परिवर्तन तथा कष्टों को पूर्ण इतिहास हमको कह सुनाते। बहुत से नगर ऐसे हैं जो नाना प्रकार के परिवर्तन सहकर अब नामशेष हो चुके हैं। भारतवर्ष में चरित्रनायक अथवा चरित्रनायिका होने के पात्र कोई हुए ही नहीं है, ये बात नहीं है। इस देश में भी अनेक स्त्री पुरुष चरित्रनायक या चरित्रनायिका होने के उपयुक्त पात्र हो चुके हैं, परंतु यदि आज अवलोकन किया जाए तो जो सच्चे मार्गदर्शक, धर्मवीर और नीतिज्ञ थे, उनका जीवन वृत्तांत उपलब्ध ही नहीं होता है। विशेषकर हिंदी साहित्य में तो केवल कहानियां मात्र ही रह गई हैं। आज यदि हमारे पूर्व महानुभावों की जीवनियां पाश्चिमात्य अथवा अनेक दूसरे विद्वानों को न प्राप्त होती तो इतना भी हमको देखना दुर्लभ था। आजकल तो सब मनुष्य प्रतिदिन यही चाहते हैं कि हमको सुख प्राप्त हो, शांति के गहरे समुद्र में हम गोता लगावे, हमको बल, आरोग्य, कीर्ति, संपत्ति यथेच्छ रूप से प्राप्त हो, परंतु बल, सुख, शांति, संपत्ति मिलने के असली मार्ग से अपरिचित रहकर वे विपरीत ही पथ को स्वीकार करके उस पर आरूढ़ हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वे सूरज के बदले उस दुहक और अशांति के गहरे कूप में जा फंसते हैं, जहां से सरलतापूर्वक निकलना असंभव नहीं तो दुस्साध्य अवश्य हो जाता है। अनेक महानुभावों ने, साधु महात्माओं के तथा विद्वानों के प्रदर्शित मार्ग पर चलकर जिस सुख का, जिस अलौकिक शादी का, जिस परमानंद को दिव्य अनुभव किया है, उन सब के उपदेशों का यही तात्पर्य है कि धर्म बल सब बलों से श्रेष्ठ है। इससे इस लोक में सब प्रकार के सुख और कीर्ति प्राप्त होते हैं, और परलोक में भी शांति मिलती है। आज हम जिस चरित्र नायिका का जीवन चरित्र अपने सहृदय पाठकों के कर कमलों में रखते हैं, उनका भी यही सिद्धांत था कि धर्म बल के समक्ष संसार में अन्य बल सदैव मनुष्य को चिंता में उलझा कर दुहक का कारण होता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अनेक हृदय विदारक कष्टों को पग पग पर सहन करके जन्म भर पूर्ण रूप से धर्म पर आरूढ़ रहते हुए समाप्त किया। इंदौर राज्य के मूल पुरुष मल्हारराव होलकर की पुत्र वधू श्रीमती देवी अहिल्याबाई का नाम आज भारत में चारों ओर गूंज रहा है, और पाश्चिमात्य देशों के विद्वानों के हृदय पर अंकित हो रहा है। आपने अपने धर्मबल से 30 वर्ष पर्यंत राज्य किया था। आपके धर्म करने की ऐसी विलक्षण शैली थी कि संपूर्ण प्रजा सर्वदा आनंदित और सुखी रहती थी। आपकी राज्य प्रणाली को सुनकर संपूर्ण विद्वान मंडल आपकी मुक्त कंठ से कीर्ति गाते हैं। बाई के संपूर्ण गुणों का उल्लेख करना मुझ सरीखे अल्पज्ञ के लिए छोटे मुंह बड़ी बात कहने के समान है।
परंतु साहित्य प्रेमी विद्वान स्वजातीय भूषण स्वर्गवासी पंडित गणपति जानकी राम दुबे B0A0 के अधिक उत्साह दिलाने से मैंने ये काम अपने हाथ में ले लिया। इसमें यदि सहृदय पाठकों को अवलोकन करते समय कोई त्रुटि जान पड़े, और वे अवश्य होवेगी, क्योंकि पुस्तक लिखने का ये कार्य प्रथम ही कार्य है, तो मुझ पर पूर्ण कृपाभाव रखते और क्षमा की दृष्टि से देखते हुए, वे उन्हें शुद्ध कर लेवें। दुबे जी साहब ने मेरा नाम पुस्तक लेखकों की नामावली में लिख 13वीं श्री अहिल्याबाई के जीवन चरित्र के लिखने का भार सन 1914 ईस्वी जून मास में मुझे सौंपा। यद्यपि मैंने आपसे विनय पूर्वक इस महत्वपूर्ण काम को हाथ में लेने से अपनी अयोग्यता बताई, तथापि आपने अपने प्रेम और योग्यता का भार मुझ पर इस प्रकार सौंपा कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य जान पड़ा। यथार्थ में कहा जाए तो संपूर्ण श्रेय इस पुस्तक का आपको ही है, क्योंकि अपने अपने निज भंडार से तथा अन्य स्थानों से कई पुस्तकें और उनके नाम और मराठी की अनेक पुस्तकों के नाम बाई के जीवन चरित्र के संबंध में बतलाए, और समय समय पर आपने अपने ज्ञान तथा अनुभव से परामर्श दिया। इस कारण मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। और स्वदेश बांधव पंडित शिव प्रसाद गार्गव B0A0 B0SC0 भूतत्व ज्ञाता ने भी मुझे इस पुस्तक के लिखने के लिए वारंवार उत्साह दिलाया। इस हेतु से मैं आपको भी इस पुस्तक का श्रेय देता हूँ। अंत में मुझे इन लेखकों को हार्दिक धन्यवाद देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देवी श्रीमती अहिल्याबाई के संबंध में लिखा है। आज ये पुस्तक उन्हीं संपूर्ण सज्जनों के परिश्रम का फल है। इस पुस्तक के लिखने में मैंने निम्नलिखित पुस्तकों को अवलोकन किया है। 1. सेंट्रल इंडिया गेजेटियर 6. भारत भ्रमण 2. सर मालकम 7. दास बोध 3. मिसेस जॉन वेली 8. तीर्थ यात्रा 4. 9. होलकर की कैफियत के प्रतिनिधि पुरुष सेंट्रल इंडिया 10. इतिहास संग्रह 5. चीफ सेड रूलिंग फेमी 11. अहिल्याबाई की जीवनी लेस इन सेंट्रल इंडिया 12. देवी श्री अहिल्याबाई विनीत गोविंदराम केशवराम जोशी 6. विषय सूची विषय पहला अध्याय मल्हारराव होलकर। दूसरा अध्याय देवी श्री अहिल्याबाई का जन्म। पृष्ठ 23। तीसरा अध्याय खंडराव और मल्हारराव क्यों। स्वर्गवास 32। अध्याय 4 मालीराव का राज्यारोहण और उसके बाद मौत 42। पांचवा अध्याय दीवान गंगाधर राव और अहिल्याबाई। छठा अध्याय दीवान गंगाधर राव और अहिल्याबाई। सातवां अध्याय अहिल्याबाई और तुकोजी राव। 46। 60 होलकर 69। आठवां अध्याय अहिल्याबाई का राज्य शासन। 77। नवां अध्याय अहिल्याबाई के शासनकाल में युद्ध। 90। 10वां अध्याय स्वरूप वर्णन